राज्यसभा में महाराज धृतराष्ट्र इसका न्याय करेंगे। मृत्यु दंड मिलेगा इसको। चलो। अरे क्या कोई सहयोग नहीं करेगा? क्या गुरु राष्ट्र में एक निर्दोष की मृत्यु होगी? क्या महाराज नेत्रहीन के साथ साथ हृदयहीन भी है? कोई तो सहायता करो। क्या बिना कारण महाराज एक निर्दोष को दंड देंगे? क्या सूतों का कोई आधार नहीं? कोई तो सहायता करो। नहीं राधा, महाराज के लिए ऐसे अपशब्द कहोगी तो इसी समय मस्तक काट लिया जाएगा। तुम्हें क्या करूं भ्राता भीष्मा? किस प्रकार रोकूं इस अन्याय को? किस प्रकार रोकूं? हमें महाराज के सामने अपना पक्ष रखना होगा। महाराज ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। राज्यसभा में कोई आने ना पाए। द्वार बंद कर दो। द्वार खोलिए! द्वार खोलिए! द्वार खोलिए! हमें महाराज से मिलने दीजिए! हमें महाराज के पास जाना है! कृपा कीजिए, हमें महाराज से मिलने दीजिए। नहीं, ये संभव नहीं है। सेना नायक मदनजय का आदेश है। द्वार नहीं खुल सकते। जाओ। ऐसा मत कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए। जाओ यहाँ से, ये संभव नहीं है। द्वार खोलिए! भ्राताकर्ण, आप क्या कर रहे हैं?
महल में जाने की योजना बना रहा हूँ शोन। हमें राजमहल में जाने की अनुमति नहीं है। सूरज की किरणों को किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती शोन। वो बादलों को चीर कर भी पृथ्वी तक पहुंच ही जाती है। महाराज, जल के जलाशय में विष मिलाने का अपराध स्वयं इस अधिरथ ने स्वीकार किया है। क्षमा कीजिएगा महोदय, पक्षी गिराने की इच्छा हो रही थी। यदि तुम मेरे हाथ आ जाओगे तो समय के अंत तक पक्षी का स्वप्न नहीं देखोगे। चलो जाओ यहां से। चलो वैशाली। विष के कारण 15 लोहारों की मृत्यु हो गई। नहीं, यह असत्य है। मेरे पिता ने कोई अपराध नहीं किया है। मैं स्वयं उस जलाशय में था। यदि उस जलाशय में विष होता तो उसका परिणाम मुझ पर भी होता। पुत्रकान, जाओ यहां से, जाओ। मेरे पिता ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। उस कुएं के यक्षराज ने मुझे वो जल दिया था। उसमें विष नहीं था। यह अवश्य कोई षड्यंत्र है महाराज। मेरे पिता निर्दोष हैं। नहीं महाराज, यही अपराधी है। अधिरथ सुषेण, तुम्हारा पक्ष क्या है? किस कारण तुम अपना अपराध स्वीकार कर रहे थे? इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है, इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूँ।
पिताश्री, महाराज के सामने सत्य बोलिए। महाराज, इसे मृत्यु दंड दीजिए। ग्राम सेवक मदनजय, क्या तुम्हारे पास कोई और प्रमाण है कि जल में विष अधिरथ ने मिलाया है? कहीं ऐसा तो नहीं इस बालक ने राज दरबार में आपके असत्य को साबित किया था? आप उस अपमान का दंड इस बालक के पिता को दे रहे हो? महाराज, कोई भी दंड निश्चित करने से पूर्व हमें इस अपराध को हर पक्ष से समझना आवश्यक है। महाराज, इसने अपना अपराध स्वीकार किया है। महाराज। हाँ विदुर। महामंत्री विदुर, 15 मनुष्यों की हत्या का दंड केवल मृत्यु ही हो सकता है। किंतु आज हमारे पुत्र का जन्म होने वाला है और आज के दिन हम किसी को मृत्यु दंड किस प्रकार दे सकते हैं? फिर मैं अधिरथ सुषेण को आयुर्वती, तुम्हारी पदध्वनि में भय क्यों? किस कारण से तुम शांत हो? आयुर्वती, तुम्हें आदेश है, मेरे पुत्र का समाचार दो। मेरे उत्तराधिकारी के आने का समाचार इस सभा को दो। महाराज, क्षमा कीजिएगा महाराज। महारानी गांधारी ने पुत्र बोलो आयुर्वती। महारानी गांधारी ने पुत्र नहीं, मांस का लोथड़ा जन्मा है। मैं ग्राम रक्षक के पक्ष को स्वीकार करता हूं विदुर। वो जो दंड निश्चित करेंगे वही उचित होगा।
मेरा पुत्र गांधारी, गांधारी, ये मेरा पुत्र है भ्राताश्री, महादेव का वरदान है। नहीं नहीं गांधारी, नहीं, मांस का लोथड़ा है, हमारे स्वप्नों का अंत है ये। अरे देखिए ना भ्राताश्री क्या कह रहे हैं। महादेव का वरदान विफल कैसे हो सकता है? महादेव हमारे साथ छल नहीं कर सकते। हमारे पुत्र के जन्म से तो हमारे जीवन का प्रारंभ होने वाला था ना आर्य। हमारे सपनों का अंत कैसे हो सकता है? कोई तो उपाय होगा पिताश्री। महाराज ऐसा अन्याय किस प्रकार होने दे सकते हैं? कोई उपाय नहीं है। अब तो तुम्हारे पिता के अपराध के दंड का निर्णय स्वयं महाराज ने मुझे करने को दिया है। मेरे निर्णय का आभास तो तुम्हें हो चुका होगा। तुम्हारे पिता को कल मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। मेरे पिता को कोई दंड नहीं दे सकता।
यह तुम्हारा वन नहीं, जहां वनवासियों के सामने तुमने अपना शौर्य दिखाया था, ये हस्तिनापुर है। यदि तुमने मुझे रोकने का प्रयत्न किया तो गांधार और हस्तिनापुर की सेना से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अपने पिता के जीवन की रक्षा करते अपने पूरे परिवार के जीवन को संकट में डाल दोगे। पुत्रकांड, वचन दो, कोई ऐसा कार्य नहीं करो कि जिस कारण तुम्हारी माता या भाई पर कोई संकट आए। वचन दो।